नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जे आर करेला नमस्ते इंडिया चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति हमने भारत वर्ष में क्रांति के बारे में पढ़ा था कि 10 मई 1857 को मेरठ से 34वें बंगाल में इन्फेंट्री द्वारा क्रांति की शुरुआत की गई थी। अब हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी, किसके संबंध में, राजस्थान के संबंध में। उससे पूर्व मैं आपको बताते चलो कि दोस्तों, हम जानते हैं कि क्रांति की पूर्व घटनाएं थी वो मंगल पांडे वाली घटना थी जो 29 मार्च को घटित हुई थी। लेकिन क्रांति की शुरुआत है वो 10 मई को मेरठ से हुई थी। कहां से हुई थी? 10 मई को मेरठ से हुई थी क्रांति की शुरुआत, और धीरे धीरे वो क्रांति की संपूर्ण भारतवर्ष में ये क्रांति फैली। हम जानते हैं कि 1857 की जो क्रांति है उस समय अंग्रेजों ने भारत के लिए एक कानून बनाया था, इंडिया एक्ट 1858। उसके तहत गवर्नर जनरल की पोस्ट को वायसराय बनाया गया था। क्या बनाया गया था? वायसराय। और जो भारत का प्रथम वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग, जो 1862 तक रहा। लॉर्ड कैनिंग, ठीक है दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग ने भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, प्रथम वायसराय था, और ये गवर्नर जनरल ही वायसराय था, ठीक है दोस्तों। अब उस समय जो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था वो था पार्लिस्टर। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था वो पार्लिस्टर, ठीक है। ये प्रधानमंत्री है, ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। उस समय अगर भारतवर्ष में क्रांति का नेतृत्व करता तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्रांति की शुरुआत करूं। दोस्तों, क्रांति शुरुआत होने के पीछे बहुत सारे कारण थे, जिसमें सबसे मेन कारण, तत्कालीन कारण था कि गाय और सुअर की चर्बी लगे हुए कारतूसों का प्रयोग। दोस्तों याद रखना, एक मैंने उस समय भूल गया था कि जो भारतीय सैनिक थे उन भारतीय सैनिकों को अंग्रेज है बैरकपुर के अंदर घटना हुई थी। कहते हैं कि बैरकपुर सामने में मंगल पांडे ने घटना करने के पीछे यही कारण था कि जो अंग्रेज बंदूक दे रहे थे उस बंदूक का नाम, राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। और पहले जो प्रयुक्त हो रही थी भारतीयों के पास जो बंदूक थी उसका नाम था ब्रह्मवेश। ये याद रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्मवेश। ब्रह्मवेश की जगह एनफील्ड राइफल काम में ली गई, और जो एनफील्ड राइफल में कारतूस यूज होते थे उस पर गीज का पेपर लगा था, और उस गीज के पेपर में ही गाय और सुअर की चर्बी लगी थी, ऐसा भारतीय सैनिकों का मानना था। इसके कारण भारतीय सैनिक, हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावना आहत हुई। इसको लेकर के क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ, शुरुआत, ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा क्रांति शुरू होने के पीछे अगर बात करें तो कई शासक भी थे जो अंग्रेजों से नाराज थे। उसमें सबसे पहला कारण था, दो संधियां थी। इन दो संधियों के कारण भारतवर्ष के अधिकतर राजा अंग्रेजों से खफा थे। एक थी सहायक संधि। ये सहायक संधि है। सहायक संधि हम जानते हैं कि सहायक संधि है गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली। कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है, तो लॉर्ड वेलेस्ली। ये होती क्या थी सहायक संधि? सहायक संधि
संधि किसी राज्य के साथ में दो राज्यों को अंग्रेज आपस में लड़ाते थे। फिर जो राजा कमजोर होता था उस राजा के पास जाते और उससे कहते तो हमारे साथ ये संधि कर लो, इस संधि के तहत हम तुम्हें सेना देंगे, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। उसकी हेल्प करने के बदले उसके साथ संधि कर लेते और संधि हो जाने के बाद वो उस राज्य का सारा शासन अंग्रेज अपने अधीन हो गए। इससे अधिकतर भारतवर्ष के राजा थे वो अंग्रेजों से खपा थे। और दूसरी थी गोद निषेध और हड़प नीति। गोद निषेध और हड़प नीति लेफ्ट सिद्धांत के तहत मैंने पिछले वीडियो में बताया था। गोद निषेध नीति भारत में लागू करने वाला था वो था डलहौजी। कौन था? डलहौजी। याद रखना दोस्तों, ये दो संधियां भारत में क्रांति की शुरुआत करने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई थी, क्योंकि इन दो संधियों से भारत के जो शासक वर्ग था पूरी तरह से खपा था। अधिकतर शासक वर्ग इन दो संधियों से खपा थे। गोद निषेध मैंने बता दिया, गोद निषेध यानी किसी राजा के पुत्र नहीं है तो वो दत्तक पुत्र लेने से पहले अंग्रेजों से प्रतिनिधि था। सहायक संधि के तहत उस राज्य का शासन अंग्रेज अपने हाथ में लेते। वो राजा न तो किसी युद्ध कर सकता, न से किसी संधि कर सकता, न किसी का साथ दे सकता, पूरी तरह अपने हाथ में। तो ये दो संधियां थी। इन दो संधियों के कारण है भारतवर्ष में क्रांति की शुरुआत हुई थी। संधियों की बात करें तो अब सहायक संधि की बात चली है तो मैं बताते चलूं कि भारतवर्ष में जो सहायक संधि है, ध्यान रखना दोस्तों, सहायक संधि, ये कई बार प्रश्न पूछा कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम सहायक संधि किस राज्य के साथ हुई, तो वो राज्य भारतवर्ष की बात करें तो हैदराबाद। भारतवर्ष में प्रथम सहायक संधि करने वाला राज्य कौन था? हैदराबाद के निजाम। कौन थे? हैदराबाद के निजाम। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो सहायक संधि की प्रथम शुरुआत या करने वाला जो राज्य था वो भरतपुर रियासत। कौन सी रियासत? भरतपुर रियासत। भारतवर्ष की बात करें तो हैदराबाद। हैदराबाद वो राज्य है जिसके साथ अंग्रेजों ने पहली बार सहायक संधि की थी। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पहली बार सहायक संधि की थी भरतपुर के साथ, और वो की थी 29 सितंबर 1803। उस समय भरतपुर के राजा थे वो रणजीत सिंह थे। ये अवैश्यक थे। इसके साथ अंग्रेजों ने इसका राज छीनने के लिए इनके साथ में एक संधि की थी, सहायक संधि। देखो, अंग्रेजों ने पहली बार सहायक संधि किसके साथ? भारत में किसके साथ की? हैदराबाद के निजाम के साथ। कब की थी? ये की थी 1798 में। कब की थी? 1798 में। किसने? वेलेजली। 1798 में भारत का गवर्नर जनरल बना था। 1805 तक रहा था वेलेजली। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में प्रथम सहायक संधि हुई थी भरतपुर के राजा रणजीत सिंह के साथ में 29 सितंबर 1803। ठीक है। अब इससे पूर्व बताते चले कि राजस्थान के अंदर अंग्रेजों ने, राजस्थान एक विशाल क्षेत्र था, इसलिए राजस्थान के अंदर शासन संचालन के लिए अंग्रेजों ने एक रेजिडेंसी की स्थापना, एक बहुत बड़ा मुख्यालय खोला। उस रेजिडेंसी का नाम था राजपूताना रेजिडेंसी। राजपूताना रेजिडेंसी। राजपूताना रेजिडेंसी। ध्यान रखना दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान में अंग्रेजी शासन के संचालन के लिए सबसे बड़ा मुख्यालय या कार्यालय कौन सा होता था, तो वो होता था राजपूताना रेजिडेंसी। और इसकी स्थापना 1832 में की गई। कब की गई? 1832 में। राजपूताना रेजिडेंसी का जो मुख्यालय था वो कहाँ था? वो था अजमेर। हम जानते हैं कि अंग्रेज ठंडे प्रदेशों से आए थे, इसलिए अजमेर थोड़ा इतना ठंडा नहीं है। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि बाद में इस राजपूताना रेजिडेंसी का कार्यालय आबू कर दिया था। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया, अंग्रेजों ने राजपूताना रेजिडेंसी का कार्यालय स्थानांतरित करके काम कर दिया था आबू में, और आबू में स्थापना की थी 1800
क्लियर है। और इस जो रेजिडेंसी थी, राजपूताना रेजिडेंसी, और रेजिडेंसी का जो मुखिया होता था वो कहलाता था एजीजी। एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल होता था, उसकी हेल्प करने सबसे ऊपर होता था गवर्नर जनरल, उसके नीचे गवर्नर एजीजी, ठीक है, और उसके नीचे पीए। बताते चलूंगा, एजीजी होता था मुखिया, कौन, रेजिडेंसी का मुखिया कहलाता था एजीजी, और इसका मुख्यालय, एजीजी का मुख्यालय था अजमेर। तो अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था, तो वो था जनरल लॉकेट, जनरल लॉकेट, याद रखना, गले में पहना रहने वाला लॉकेट। तो राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832, इसको स्थानांतरित कर दिया था। बाद में ये भी थी, ऐसा नहीं है कि यहाँ मुख्यालय नहीं था, ये मुख्यालय रहेगा एंड तक जब तक नहीं रहेगा, लेकिन काम करने के, क्योंकि यहाँ थोड़ा तापमान अधिक था, ये ठंडा इलाका था, इसलिए अंग्रेजों ने अधिकतर कामकाज कर लिया था आबू के अंदर 1845 में। तो राजस्थान का प्रथम एजीजी था वो जनरल लॉकेट था। अगर बात करें 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का जो एजीजी, तात्कालीन एजीजी है, तात्कालीन एजीजी की बात करें तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कौन था, सबको पता है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। ये 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी था, और इस एजीजी की सहायता के लिए होता था पीए, कौन होता था, पीए, पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट। ये क्या काम करता था, पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो उसका जो शासन प्रशासन देखने का काम करता था एजीजी, और ये अपनी सूचनाएं देता था गवर्नर जनरल को, ये गवर्नर जनरल का ही एजेंट था, ठीक है। एजीजी की मदद करने के लिए प्रत्येक रियासत के अंदर, प्रत्येक राज्य के अंदर पीए होता है, यानी पॉलिटिकल एजेंट होता है, जैसे जोधपुर के अंदर, जयपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर, उदयपुर के अंदर, ऐसे अलग अलग होते थे सारे पीए, ठीक है। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब बात करें क्रांति की शुरुआत करने से पूर्व मैं आपको बताते चलूं कि राजस्थान के अंदर क्रांति शुरुआत हुई, उससे पहले राजस्थान में क्रांति की शुरुआत करने से पूर्व बताते चले, उस समय राजस्थान के अंदर 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी सैनिक छावनियां थी, 6 सैनिक छावनियां, 6 सैनिक छावनियां। बात करें नसीराबाद, ब्यावर, नीमच, देवली, खेरवाड़ा, और एरिंपुरा। नसीराबाद कई बार पूछ लेते हैं, नसीराबाद अजमेर में है, ब्यावर अजमेर में है, अजमेर में 2 सैनिक छावनियां थे, याद रखना। नीमच एमपी में है, उस समय भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान का हिस्सा का ध्यान रखना। देवली गांव के अंदर है, खेरवाड़ा उदयपुर में है, और एरिनपुरा पाली में है। लेकिन अगर बात करें एरिनपुरा की तो उस समय जोधपुर रीजन के अंदर आता था, जोधपुर की रियासत थी उसके अंतर्गत आता था एरिनपुरा। तो ये राजस्थान के अंदर क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी, 6, नसीराबाद, ब्यावर, नीमच, देवली, खेरवाड़ा, एरिनपुरा, ठीक है। यहां पर अगर बात करते चले तो
नसीराबाद है, इनके अंदर कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर कौन सी बटालियन थी। तो नसीराबाद के अंदर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बीएनआई का पूरा नाम ध्यान रखना, बीएनआई यानी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो नसीराबाद सैनिक छावनी के अंदर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रहती थी, ये सेना थी। अगर ब्यावर की बात करें तो इसके अंदर मेरवाड़ा बटालियन, ब्यावर में कौन सी बटालियन थी? मेरवाड़ा, ब्यावर अजमेर के अंदर मेरवाड़ा बटालियन। और नीमच की बात करें तो कोटा रेजिमेंट, ठीक है, नीमच के अंदर कोटा रेजिमेंट और देवली में भी कोटा रेजिमेंट। ठीक है, खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर भीलकौल बटालियन, उदयपुर के अंदर थी भीलकौल बटालियन। ठीक है, उदयपुर के अंदर भीलकौल बटालियन कहो या मेवाड़ भीलकौल कह सकते हो। और एरिनपुरा के अंदर जोधपुर लीजियन। याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में क्रांति के समय जोधपुर रियासत के अंदर या एरिनपुरा सैनिक छावनी के अंदर कौन सी रेजिमेंट थी? तो एरिनपुरा के अंदर जोधपुर लीजन, खेरवाड़ा के अंदर मेवाड़ भीलकौल, देवली के अंदर कोटा रेजिमेंट, नीमच में भी कोटा रेजिमेंट, ब्यावर के अंदर मेरवाड़ा बटालियन और नसीराबाद के अंदर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी बीएनआई। ये सैनिक छावनियां हैं और इन सैनिक छावनियों के अंदर ये बटालियन है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करें, एक और चीज है, क्रांति शुरू करने से पहले बताते चलो कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के अंदर भी ऐसे कई राजा थे, जो कई राजा अंग्रेजों के साथ थे तो कई राजा क्रांतिकारी भाइयों के साथ में थे। तो उस समय जब क्रांति हुई थी, उस समय राजस्थान के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान का मंगल पांडे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि 1857 की क्रांति में राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया को राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति है, कहते हैं क्रांतिकारी भाइयों को युद्ध लड़ने के लिए दे दी, अपनी संपत्ति सारी बेच करके क्रांतिकारी जो भाई थे उनको समर्पित कर दी थी। इसीलिए इसे राजस्थान का भामाशाह भी कहते हैं, राजस्थान का भामाशाह। किसको? अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति है वो क्रांतिकारी भाइयों के नाम कर दी। क्या अमरचंद बाठिया को राजस्थान का मंगल पांडे या राजस्थान का भामाशाह के नाम से जाना जाता है। ये बीकानेर के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? बीकानेर रियासत के रहने वाले थे। कौन? अमरचंद बाठिया। ठीक है, इसके अलावा और कुछ बातें बताते चलो, फिर क्रांति की शुरुआत करते हैं कि जो 1857 की क्रांति थी उसके अंतर्गत डूंगरपुर, जैसलमेर, सिरोही,
बूंदी, शाहपुरा, ठीक है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, डूंगरपुर, जैसलमेर, सिरोही, बूंदी, शाहपुरा। डूंगरपुर, जैसलमेर, सिरोही, बूंदी और शाहपुरा, और कोटा, टोंक, बांसवाड़ा, भरतपुर। इन 4 रियासतों का नाम याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं आपको। ये जो रियासतें थी, इनके जो शासक थे, इनके शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया। करौली, उसके बारे में तो बताते चलेंगे, जैसे करौली है, बीकानेर है, इनके राजाओं ने तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली अंग्रेजों का साथ दिया था। इसके अलावा इनके बारे में याद रखना, डूंगरपुर, जैसलमेर, सिरोही, बूंदी, शाहपुरा, यहाँ के शासकों ने सीधे तौर पर अंग्रेजों का साथ दिया था 1857। कई बार प्रश्न पूछा गया कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के किन शासकों ने, कहां के शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया? तो यहाँ के शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया। और ये क्या है? कोटा, टोंक, बांसवाड़ा और भरतपुर। याद रखना, जन सहयोग से, जन समर्थन से विद्रोहियों का अधिकार। 1857 की क्रांति में कोटा, टोंक, बांसवाड़ा और भरतपुर, कोटा, टोंक, बांसवाड़ा और भरतपुर 4 ऐसी रियासतें हैं जहां की जनता ने क्रांतिकारी भाइयों का पूरी तरह समर्थन किया और इन विद्रोही भाइयों ने इन क्षेत्रों पर कुछ समय के लिए अधिकार कर लिया था। जैसे बांसवाड़ा और भरतपुर में तात्या टोपे ने इस पर अधिकार किया था, ठीक है। यहाँ पर भी जनता का था, यहाँ पर भी जनता का था, यानी जन सहयोग से। मेरा काम और आगे बढ़ाएंगे विस्तार से। तो ये जो क्षेत्र में कोटा, टोंक, बांसवाड़ा, भरतपुर, इन रियासतों के अंतर्गत वहां की जनता ने विद्रोहियों का साथ दिया और विद्रोहियों ने इन पर अधिकार कर लिया। और ये रियासतें सिरोही, जैसलमेर, बूंदी, शाहपुरा, डूंगरपुर, इन रियासतों के राजाओं ने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का समर्थन किया, ठीक है। अब बात करें क्रांति की शुरुआत, ठीक है। 1857 की क्रांति की शुरुआत के समय 2 तरह के प्रश्न, किसी ने मुझे प्रश्न पूछा कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल और सूखी रोटी या चपाती? रोटी को चपाती को एक ही चीज है, वो कह रहे चपाती, अरे चपाती और रोटी एक ही चीज है, ठीक है। तो 10 मई 1857 को क्रांति शुरू हुई और होनी थी 31 मई 1857, प्रस्तावित ये थी लेकिन पहले। अब राजस्थान से क्रांति की शुरुआत करें तो सबसे पहले बात करें नसीराबाद से शामिल थी। नसीराबाद याद रखना दोस्तों, मैंने बताया था कि नसीराबाद सैनिक छावनी में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी बीएनआई रहती थी, सैनिक टुकड़ी थी बीएनआई। इसके एक सैनिक थे, उनका नाम था बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह, ध्यान रखना दोस्तों, क्या है? नसीराबाद अजमेर में, अजमेर के अंदर नसीराबाद में दिन था 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक थे बख्तावर सिंह। इस बख्तावर सिंह ने एक अंग्रेज अधिकारी थे सेना के, उसका नाम पिचार्ड याद रखना। इस पिचार्ड से पूछा कि सर आप हमारे साथ विश्वास क्यों नहीं करते, हम भारतीयों के साथ में विश्वास क्यों नहीं करते? किसने कहा? बख्तावर सिंह ने पिचार्ड से पूछा कि आप हमारे पर विश्वास क्यों नहीं करते?
किसी बटन जो कहाँ की बटन कहीं भेज देते हो, हमारे साथ भेदभाव का व्यवहार करते हो, ऐसा क्यों करते हो? तो उस अंग्रेज अधिकारी ने बख्तियार के साथ में अभद्र व्यवहार किया। इससे वैसे ही क्रांतिकारी सैनिक तो अंग्रेजों से पूरी खपा थे, वो तो मौका तलाश रहे और मौका है पीछे ने दे दिया। और उस समय कहते हैं नीमच के अंदर 15वीं बंगाल लेटिन इन्फैंट्री ने क्रांति की शुरुआत कर दी और यहाँ पर दो अंग्रेज अधिकारी थे, मेजर वुंड व न्यूबरी की हत्या कर दी गई। ध्यान रखना दोस्तों, मैंने क्या कहा कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत अजमेर जिले के नसीराबाद सैनिक छावनी से 28 मई 1857 को हुई थी। बख्तियार सिंह और पिचार्ड के बीच में वार्तालाप हुआ, उससे विद्वेष फैल गया और यह क्रांति का रूप ले लिया और इस क्रांति में दो अंग्रेज अधिकारी मेजर वुंड और न्यूबरी की हत्या हो गई। ठीक है, क्लियर? इसके बाद नसीराबाद क्लियर है। अब पूछ ले कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद से हुई थी। किसने की थी? 15वीं बंगाल लेटिन इन्फैंट्री। परिणाम क्या हुआ? परिणाम बाद में भले ही क्रांतिकारी कुचल दिया गया हो, अंग्रेजों का दिन आ गया, लेकिन उसमें जब क्रांति की शुरुआत हुई उस समय वुंड और न्यूबरी की हत्या कर दी गई। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं, आगे आता है भरतपुर। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हाँ, अब आते हैं भरतपुर के अंदर 28 मई को कहां हुई थी? नसीराबाद। और उसके 2-3 दिन बाद 31 मई 1857 को भरतपुर में क्रांति की शुरुआत हुई। क्यों हुई? कारण क्या था कि उस समय, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, उस समय भरतपुर के जो महाराजा थे वो थे जसवंत सिंह थे, वो थे अल्पवयस्क, यानी छोटे थे, बच्चे थे। जसवंत सिंह अल्पवयस्क थे। उस समय जो भरतपुर रियासत का जो पीए था, पॉलिटिकल एजेंट, वो था मॉरिसन। कौन था? मॉरिसन। अंग्रेजों ने क्या किया कि जसवंत सिंह अल्पसंख्यक थे, इसलिए अंग्रेजों ने मॉरिसन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। उस कमेटी को रीजेंसी काउंसिल, याद रखना, गठित की। शुरुआत से बताता हूं, हुआ क्या था कि भरतपुर रियासत के उस समय महाराजा थे, वो थे जसवंत सिंह। वो बच्चे थे, छोटे थे। अंग्रेजों ने जसवंत सिंह की अल्पवयस्कता का फायदा उठा करके उस समय भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मॉरिसन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। उस समिति का नाम था रीजेंसी काउंसिल। याद रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, रीजेंसी काउंसिल। इस रीजेंसी काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे? तो मॉरिसन। ये क्या काम करती थी? ये राजा तो केवल नाम का होता था, बाकी काम कौन देखता था? मॉरिसन की अध्यक्षता में सारा काम ये देखता। इससे भरतपुर के अंतर्गत राजा और वहां की प्रजा, मैंने पहले ही बताया था कि भरतपुर के अंदर जो, इससे जनता भी वहां परेशान थी। जनता भी ना खुश थी कि हमारे राजा का पद ले लिया और अंग्रेज शासन कर रहे हैं, और विद्रोही थे। तो मॉरिसन की अध्यक्षता में काउंसिल गठित की। इस कारण वहां की जनता और क्रांतिकारी भाई है अंग्रेजों से खपा थे। ठीक है, इससे पूरी तरह अंग्रेजों से खपा थे। अब इसमें एक याद रखना, जो भरतपुर है, भरतपुर के अंदर उस समय क्रांति की थी मेव और गुजरों। ध्यान रखना,
जाति विशेष ने की थी। 1857 की क्रांति किसी जाति विशेष ने राजस्थान में की, तो वो थी भरतपुर में। किसने? मेव और गुर्जरों ने की थी, याद रखना। इससे क्या हुआ, जब क्रांति विकराल रूप लेने लगी, बड़ी मात्रा होने लगी, तो मॉरिशन भाग करके आगरा भाग गया। कहां भाग गया मॉरिशन? आगरा भाग गया। और फिर बाद में विशाल सेना लेकर के आए और भरतपुर को अपने कब्जे में ले लिया, क्रांति का दमन। तो वापस ध्यान से सुनना, भरतपुर के अंदर क्रांति कब हुई? 31 मई 1857। क्यों हुई थी? क्योंकि उस समय भरतपुर के तत्कालीन राजा थे जसवंत सिंह थे, वो कम आयु थे, और जसवंत सिंह की जगह अंग्रेजों ने मॉरिशन के अध्यक्षता में काउंसिल बनाई, जिस काउंसिल का नाम था रीजेंसी काउंसिल, और ये शासन प्रशासन देखती थी। इससे खपा होकर के बाकी मेव और गुर्जर जाति ने भरतपुर पर हमला कर दिया और प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, ये हुआ भरतपुर के लिए। अब आते हैं अगला विद्रोह, वो हुआ था नीमच। नीमच वैसे मैंने पहले कहा भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में है, पहले राजस्थान का हिस्सा था, बाद में कुछ धौलपुर इधर दे दिया, वो क्षेत्र को दे दिया था। नीमच के अंदर 3 जून 1857 को नीमच के अंदर क्रांति की शुरुआत हुई थी दोस्तों, याद रखना। 3 जून 1857 को नीमच के अंदर। यहां अगर नेतृत्व की बात करें, नेतृत्व वहां पर किसने किया था? मेव और गुर्जरों ने। ठीक है, और यहां है मोहम्मद अली बेग व हीरालाल, कहीं में हीरा सिंह भी लिखा है, हीरालाल। मोहम्मद अली बेग और हीरालाल। क्रांति क्यों हुई? क्योंकि जो नीमच छावनी थी, नीमच छावनी के सैनिकों को उस समय था एक कर्नल था जिसका नाम था कर्नल एबॉट। ये क्या कर रहा था? ये स्वामी भक्ति की शपथ दिलवा रहा था, स्वामी भक्ति की शपथ। अंग्रेजों के खिलाफ जगह जगह विद्रोह हो गए, इससे कर्नल एबॉट पूरी तरह डर गए थे सारे अंग्रेज, इसलिए वो अपनी सुरक्षा बढ़ा रहे थे। और जितने भी भारतीय सैनिक हैं उनसे प्रतिज्ञा करवा रहे थे कि हम अंग्रेजों के खिलाफ न किसी प्रकार का कदम नहीं उठाएंगे, किसी प्रकार के विद्रोह के साथ में भाग नहीं लेंगे। ऐसी है वो कौन शपथ दिलाता? कर्नल एबॉट। अब ऐसा जब ये हुआ तो यहां पर इससे ये मोहम्मद अली बेग और ये लोग हैं खपा हो गए और अंग्रेजों से नीमच छावनी के अंदर विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह में सार्जेंट की हत्या हो गई। इस विद्रोह के अंदर क्या हुआ? सार्जेंट की हत्या हो गई। ठीक है, सार्जेंट नामक एक अंग्रेज अधिकारी था, उसकी हत्या हो गई। यहां से कहते हैं कि बाकी अंग्रेज है एक डूंगला गांव, नीमच का गांव है डूंगला गांव। यहाँ के एक किसान है, उनका नाम है रुंगारा, नाम से पता चलता है रुंगारा। उस समय अंग्रेजों की किसी ने शरण नहीं ली। जब विद्रोह विशाल रूप धारण करने लगा, जब कर्नल एबॉट ने स्वामी भक्ति की शपथ दिलाई, भारतीय से खपा हो गए और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में सार्जेंट की हत्या हो गई और बाकी अंग्रेज थे वो वहां से भाग रहे थे। कहां? यहां से। उस समय जगह जगह अंग्रेज भाग रहे, तो कुछ अंग्रेज है वो भाग करके डूंगला गांव में, और डूंगला गांव के किसान थे रुंगारा, इसने अंग्रेजों को शरण दी। एक और क्वेश्चन यह बनता है कि उस आपने नाम सुना होगा मेवाड़ के अंतर्गत कैप्टन सावस है, उस समय भागा। कैप्टन सावस को किसी ने शरण नहीं दी, तो उस समय मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह, इन्होंने जग मंदिर के अंदर, कहां? जग मंदिर के अंदर, याद रखना, जग मंदिर में किसको? कैप्टन सावस
महत्वपूर्ण नाम है। एक तो क्या क्या निम्न के अंदर क्रांति कब शुरू हुई? 3 जून 1857 को। नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली बेग और हीरा लाल ने। क्यों हुई क्रांति? कारण क्या बना? कारण ये बना कि उस समय कर्नल एबॉट थे, वो भारतीय सैनिकों को स्वामी भक्ति की शपथ दिला रहे थे कि वो अंग्रेजों के पास हाथ में किसी प्रकार का विद्रोह नहीं करेंगे। ऐसी शपथ से भारतीय परेशान हो गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह ने जब विकराल रूप धारण करने लगा तो अंग्रेज वहां से भाग गए। उसी भागते हुए में चार्जेट क्रांतिकारियों के हत्या चढ़ गया और चार्जेट की हत्या कर दी गई और कुछ क्रांतिकारी भाग करके डुबला गांव गए। और यहाँ के किसान थे रुंगाराम, कुछ अंग्रेजों को रुंगाराम ने शरण दी और उस समय के कैप्टन जय सावस वो भाग करके मेवाड़ गए और मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह, इन्होंने जग मंदिर के अंदर कैप्टन सावस को शरण दी थी। अब एक और पढ़ लेते हैं, एक और सैनिक सामने पढ़ लेते हैं। अब एक और क्षेत्र जहां से क्रांति थी। अब आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात और वो है टॉक देवली। टॉक देवली, ठीक है। टॉक में क्रांति की शुरुआत 14 जून 1857 को टॉक के अंदर क्रांति का सूत्रपात हुआ था। याद रखना दोस्तों, टॉक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, एकमात्र मुस्लिम रियासत, याद रखना एकमात्र मुस्लिम रियासत है। और एक याद रखना, टॉक रियासत की स्थापना के बारे में पूछा जाता है कि टॉक रियासत की स्थापना किसने की? तो टॉक रियासत की स्थापना अमीर खां पिंडारी, याद रखना अमीर खां पिंडारी जो केवल मारना जानते थे, मार काट करते, लूटते और भाग जाते। तो अमीर खां पिंडारी था, उसने टॉक रियासत की स्थापना की थी, ठीक है। यहां उस समय तत्कालीन समय जब क्रांति हुई थी 14 जून को, उस समय वजीर दौला टॉक का नवाब था। जब क्रांति हुई थी उस समय टॉक का नवाब कौन था? वजीर दौला। कौन था? वजीर दौला, जो किसका भक्त था? अंग्रेजों का। किसका समर्थक था? अंग्रेजों का, ठीक है। वजीर दौला अंग्रेजों का समर्थक था, ठीक है। हुआ क्या था, यहां एक जागीरदार थे, जागीरदार नासिर मोहम्मद ने उस समय तात्या टोपे और क्रांतिकारियों का साथ दिया था और यह क्रांति हुई थी, ठीक है। ध्यान रखना क्या कहा मैंने, टॉक के अंदर टॉक देवली, टॉक के अंदर क्रांति की शुरुआत हुई थी 14 जून 1857 को। राजस्थान की एकमात्र रियासत है जो मुस्लिम रियासत है, ठीक है। इस मुस्लिम रियासत की स्थापना अमीर खां पिंडारी ने की थी। टॉक के अंदर जब क्रांति की शुरुआत हुई थी उस समय टॉक का नवाब था वजीर दौला, ठीक है। ये अंग्रेजों का चंदा था। टॉक के अंदर क्रांति का नेतृत्व किया था जागीरदार नासिर मोहम्मद ने। किसने किया था? जागीरदार नासिर मोहम्मद ने। नासिर मोहम्मद इससे कमा था क्योंकि ये अंग्रेजों का चंदा था और ये देशभक्त था, इस कारण क्रांति हुई। कल और देखेंगे। तो आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा दोस्तों, जितना हो सके मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करो, आपके लिए काफी कारगर साबित होगा। जय हिंद, जय भारत।